देवघर के लोकप्रिय विधायक नारायण दास जी हैं, जानते हैं बजट पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, जब भी कोई सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है तो निश्चित रूप से वो बजट जो है वो समावेशी होना चाहिए। उसमें सभी सबों के हित की बात होनी चाहिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, आम जनता हो, सबके हित की बात होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार ये सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है, लगता है कि पुराने पन्ने को ही इसमें ऐड किया गया है और वो कहावत है कि बोतल वही है, सिर्फ उसका रंग बदल दिया गया है। और देश की जो माने कि राज्य की जो हालात है उसके विषय में हम इतना कर सकते हैं कि एक तरह से लूट तंत्र यहाँ मचा हुआ है। उसमें कैसे नियंत्रण हो, उस अपराध जो बढ़ा है उसमें कैसे नियंत्रण हो, और जिस प्रकार उद्योग धंधा यहाँ फैला है ट्रांसफर पोस्टिंग का, उसमें कैसे लगाम लगे, ये सरकार को सोचने की बात है। हेमंत जी जिस चुनावी वादों के साथ, नारों के साथ और लुभावनी नारों के साथ वो जनता के बीच आने का काम किए, जनता को बहुत उम्मीद थी। उन्होंने छात्रों के लिए बेरोजगारी भत्ता की बात की, 5 लाख नौकरी देने की बात की। आज कहाँ है? न उन्होंने एक नौकरी दे पाया, ना ही किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला, और बजट में उसका प्रावधान भी नहीं है। कुछ दिन पहले आप लोग देखते होंगे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ये सरकार जनता के बीच जाने का काम किया, अगुआ आवास को लेके, पेंशन को लेके, लेकिन कहीं एक आदमी का न तो पेंशन हुआ ना ही अगुआ आवास मिला। लिस्ट तो आ गया है, उहापों की स्थिति है, खाते में पैसा नहीं जा रहा है। मुखिया सबका कहना है कि ग्राम सभा, हम सबों को भी पता है, आपको भी पता है कि ग्राम सभा कौन करता है। ग्राम सभा को मुखिया ही करते हैं, लेकिन उन लोगों का भी कहना है कि कहीं भी ग्राम सभा नहीं हुआ। लेकिन जो विधेयक आया, जो नियमन आया, उसमें सरकार के द्वारा ये लिखा गया है कि ग्राम सभा होने के बाद ही अगुआ आवास का चयन हुआ है। तो ये झूठ की सरकार है और झूठ की बुनियाद पर ये सरकार आगे बढ़ी है। समय आ गया है, लोकसभा का चुनाव है। जिस प्रकार मोदी जी ने देश को एक नया आयाम दिया है, विकसित भारत के रूप में, आत्मनिर्भर भारत के रूप में, और हम लोग हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही झारखंड बनाया है। झारखंड का फलाफल अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। जब अपनी सरकार आएगी तो झारखंड के सभी समुदाय के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आज देखिए, नौजवान कहाँ है? रोज आंदोलन कर रहे हैं। किसान कहाँ है? रोज आंदोलन कर रहे हैं। बेरोजगार कहाँ है? रोज आंदोलन कर रहे हैं। सरकार जब बनती है तो जनहित में सरकार बननी चाहिए। मोदी जी ने भी तो घोषणा किया था 2014 में हर साल 2 करोड़ रोजगार। मोदी जी के कार्यों को देखिए ना। आज युवा मोदी जी के नाम पर यशगान करते हैं, गुणगान करते हैं। सबको मुख्य धारा से जोड़ने का काम उन्होंने किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही हिंदुस्तान का है कथन। और मोदी जी की किस बातों को जनता ने नहीं माना। चाहे कोरोना के कालखंड को आप देख लीजिए, आत्मनिर्भर भारत भी बन चुका है। एक आदमी क्या भूख से मरा? एक आदमी को कष्ट हुआ? हम जैसे जनप्रतिनिधियों ने पूरी व्यवस्था खाद्यान्न की, किट की, सैनिटाइजर लोगों को दिया, मास्क दिया, बीमारी का इलाज कराया। ये भारतीय जनता पार्टी है। कोरोना के कालखंड में आप यूपीए गठबंधन के एक भी विधायक को कहीं पाए होंगे आम लोगों के बीच। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि झारखंड सरकार का जो आज का बजट था वो निश्चित रूप से झारखंडियों को रुलाने वाला बजट था। क्या ये इस बजट से महागठबंधन को चुनाव में फायदा हो सकता है? चुनाव में तो निश्चित रूप से उनको कोई फायदा नहीं है।
उसने किसकी हित की बात की है? मैंने पहले ही कहा, चाहे आम जनता हो, चाहे महिलाओं के सर्वांगीण विकास की बात हो, चाहे नौजवानों को नौकरी की बात हो, चाहे बेरोजगारों को पेंशन की बात हो, चाहे देखिए रघुवर दास की सरकार थी, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना चलता था, 1 एकड़ से 5 एकड़ वाले को 25,000 रुपया प्रत्येक वर्ष दिया जाता था। यह सरकार जैसे आई वो बंद कर दिया गया। हम लोग सदन जब भी चलता था उसमें मुख्यमंत्री प्रश्न काल होता था, हम लोग सवालों को करते थे और मुख्यमंत्री जी जवाब देते थे, उसको हटा दिया। ये सवाल से भागने वाली सरकार है और इस सरकार से जनहित का कोई फायदा नहीं है। इसके बजट से जैसे किसानों का कर्ज है, साइकिल योजना है, फिर से साइकिल योजना को बजट मिला है, किसानों को 2 लाख का लोन माफी है। 2-4-5 दिन के बाद आचार संहिता लगने वाला है, देश का चुनाव होने वाला है। हम लोगों को पता है कि 4 महीना हम लोग चुनाव में जाएंगे, फिर 4 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लोगों के बीच हम जाएंगे। तो ये योजना खाली एक तरह से दिवा स्वप्न है। जिस अगुआ आवास की बात की, अगुआ आवास का चयन कितना दिन पहले हो चुका है? क्या अभी तक एक आदमी को अगुआ आवास मिला है? आप बताइए, एक जिला में एक आदमी को बता दीजिए। मैं एकदम स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि ये बजट जो है झूठ का पुलिंदा है। इनका कहना है कि ये बजट झूठ का पुलिंदा है, ये बजट कॉपी पेस्ट बजट है, इस बजट में कोई झारखंड के हित की बात नहीं की गई है। ये कहना है देवघर विधायक नारायण दास।